भाई जब हम लोग क्रिस गेल को देखते हैं ना, हाँ, तो देखते हैं उनके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये बंदा शॉट मारेगा तो सिक्सर ही मारेगा। जब हम सुरेश को देखते हैं तो इतना इनोसेंट फेस, ऐसा लगता है कि ये शॉट मारेंगे तो मेरे ख्याल से फील्डिंग भी खुद ही करके दे देंगे, ले ले भाई ये मैंने मारा है। लेकिन लेकिन फर्क है, सिद्धू को हाथ लगाओ लगता है यार ठंडक सी पड़ गई, इसको हाथ लगाओ करंट मारता है। 240 वोल्ट का करंट है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तगड़ा फील्डर अजरुद्दीन के बाद अगर देखा है तो रायना। अरे क्या बात है। लेकिन ये भोला भाला दिखने वाला प्राणी जो है, हाँ। ये सबसे खतरनाक प्लेयर है। आईपीएल में 3000 स्कोर बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ आईपीएल में 100 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने आईपीएल, चैंपियन लीग और T20 में हर जगह सेंचुरियां ठोकी हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच यानी कि 52 कैचेस पकड़े हैं। सुरेश भाई नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स। बड़ी तगड़ी आप किताब पढ़ टीम गया के लिए खेलते हैं कि गिनीज बुक के लिए खेलते हैं? नहीं, जब खेलते हैं तो बिल्कुल अंदर से जोश रहता है। जैसे सिद्धू पाजी ने बोला कि जब देश के लिए खेलते हैं या किसी जी। क्लब के लिए खेलते हैं तो स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम बन जाता है वो। तो कुछ लोग देखने से खतरनाक लगते हैं, कुछ लोग सूमड़ी में घूमड़ी बन के अपना काम करते रहते हैं। देखो सुरेश जो है, बड़े ही छोटे से कस्बा, एक मुरादनगर, दिल्ली से अगर आप यूपी की तरफ बस में जाओ तो मुरादनगर एक कस्बा आता है, और वो इतनी छोटी जगह कि वहां बस भी नहीं रुकती है। ओ या उससे एक स्टॉप पहले रुकती है या आगे जाके मेरठ में रुकती है। जी, जी। वहां पे रुकना हो तो आपको बहाना लगाना पड़ता है, भाई साहब उल्टी आई 2 मिनट रुकेंगे तो वैसा एरिया है। आपसे बातें चलती रहेंगी, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, सचिन सर हमारे शो में अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्रिकेट की अगर बात चले तो सचिन तेंदुलकर का जिक्र ना हो, मेरे ख्याल से वो बात अधूरी है। अच्छा, उनके और क्या क्या शौक है? मैंने सुना वो म्यूजिक काफी सुनते हैं वहां पे। वो किशोर कुमार के काफी सारे गाने पसंद हैं। अच्छा। और बपीदा के, रफी साहब के। लेकिन जब ड्रेसिंग रूम का माहौल बनता था तो उनका गाना कोई चेंज नहीं कर सकता अच्छा, जब तक वो पैड पहन के बैठे और जब वो बैटिंग करने जा रहे हैं। और जब उन्होंने अपना गाना लगाया तो 100 रन तो बनना ही है। तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सॉन्ग है, कोई कौन सा सॉन्ग है वो जो अक्सर लगाते हैं वो? नहीं, किशोर कुमार के सारे गाने। और उसके बाद बपीदा सर के गाना था, कौन सा गाना? याद आ रही है। याद आ रही, ये वाला? नहीं, वो थोड़ा, हाँ, अच्छा, याद आ रहा। वो वाला। अच्छा, तो सचिन सर तो शादीशुदा है। अच्छा, भाभी की याद आती होगी मे बी। ऐसे नहीं देखना, वो क्रिकेट के गॉड है वो। सचिन सर के लिए एक बार ताली बजाओ। अच्छा सुरेश, मुरादनगर से निकल के दिल्ली आना, वहां पे खेला आपने, दिल्ली के बाद मुंबई आए होंगे आप, फिर उसके बाद जब आपने पहला फॉरेन ट्रिप लिया, उस समय कितना मजा आया आपको देख के? पहली बार फ्लाइट में बैठना और नेशनल टीम के लिए, अपनी इंडियन टीम के लिए जा रहे हैं, तो कैसा? नहीं, अच्छा था। और पहले तो यूपी रोडवेज की बसों में ही धक्के खाते थे जी। बड़ा मुश्किल होता था। और सबसे बड़ा था कि आप जब हॉस्टल से किट बैग लेके आते थे तो जितनी मोहल्ले की आंटियां थी पूछती थी, बेटा क्या बेच रहे हो? उनको काफी बड़ा सा बैग होता है, उसमें बैग, पूरा हेलमेट सब रखना होता है। तो सब 3-4 औरतें आगे पूछती थी, पक्का ये साड़ी या सूट वाला कोई लग रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ है। कभी फ्लाइट नहीं देखी थी, कभी ट्रेन में भी जाते थे जनरल डिब्बे में तो पेपर बिछा के सो रहे हैं, टिकट भी नहीं होता था कभी कभी। लेकिन फिर जब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम, पूरी टीम थी हमारी अंडर 19 की 2002 में, तो जब हम लोग फ्लाइट में बैठे तो लगा कि थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अच्छी फीलिंग। लेकिन 3-4 लड़के जब बैठे थे उन्होंने पूछा कि बाथरूम कहाँ है? तो किसी ने बोला कि उधर है। जो लोग पहले ऑलरेडी बैठे थे, जिनके पापा थोड़े अमीर थे, बच्चों को सब लेके जाते थे। हम बुग्गी के पीछे जा रहे, कभी झोटे के पीछे जा रहे, वो ऐसे करके खेलते थे तो पता ही था। तो फिर एक ने तो उसके बाद फिर उसने पूछा कि टॉयलेट उधर है, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे 1 नंबर नहीं 2 नंबर करना है। तो मैंने कहा हाँ उधर ही है, सब बात कह रहे नहीं, वो तो नीचे चले जाएगी, फ्लाइट के नीचे। काफी सारे लोग ऐसे बैठे रहे, नहीं जाना नहीं जाना। आपकी जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें सभी प्लेयर्स तकरीबन सब स्टाइलिश हैं। हाँ। जैसे धोनी का और विराट का हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर रहता है। सुरेश का भी पूरा स्पाइकी, देखो आप
हाँ। जेल वेल लगा के पूरा मैदान में जाते हैं। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपकी लुक्स जो हैं बहुत आप हैंडसम है, आपकी लुक्स के हिसाब से सुरेश नाम थोड़ा पुराना लगता है? नहीं, मेरे घर में सबके नाम ऐसे। कैसे? मुकेश, राकेश, नरेश, दिनेश, सुरेश। और पाजी मम्मी का नाम है प्रवेश। मतलब फैमिली को राइमिंग करना काफी अच्छा लगता है। राइमिंग में टाइमिंग अच्छी। वैसे तो कपिल भी बड़ा पुराना नाम पाजी, पर कपिल देव साहब ने वर्ल्ड कप जिता के ना ये इसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। वैसे धोनी का भी देख लो, धोनी ने धोनी ज्यादा फेमस करवा दिया। हाँ। ये तो महेंद्र तो उसका भी 400 साल पुराना है। अरे टीम में सबसे ज्यादा लड़कियों को कौन ताड़ता है? ऐसे ही सभी तड़ते। इसे कहते हैं टीम वर्क। लड़कियों में क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, 3 है 4 है, 1 11 के 11 ताकेंगे। वेरी गुड। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होता है पाजी वो। अच्छा, अगर किसी ने रन बनाया तो उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा है, तो फिर दूसरे वाले को जोश मिलता है। ओके। अगर आप उस चीज को पॉजिटिव ले लो, 100 बनाया, 5 विकेट लिया, फिर वो जा सकता है। अभी देखा कल वो 5 विकेट के पास थी, बात कर रही है ऐसे करके ऑटोग्राफ। आज 100 बनाया, आज तो बात करेगी। और जो इतना देश के लिए मेहनत करते हैं, मैदान में इतनी इतनी देर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई थोड़ा इधर उधर देख के एंजॉय कर भी लेता तो क्या है? वो था था अब तो शादी हो अभी। गई। पर वैसे कई बार ऐसे अपने टीम में ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो होते बेचारे अच्छे हैं दिल के, पर ये होता है कि किसी को भी दिल दे बैठते हैं। हाँ। कोई भी खूबसूरत लगे सबसे प्यार करना है भाई, एक आंख से देखना है। ऐसा भी अपनी टीम में कोई है? तब बार बार उधर क्यों देख रहे हो? मैं आपको बताऊं, पाजी की पैनी नजर इतनी है ना, धार्मिक है पूरे ऐसे, पर 20,000 के स्टेडियम में से, क्राउड में से आपको ढूंढ के बता देंगे पहले नंबर वाली कौन सी ज्यादा खूबसूरत है, दूसरे वाली 1 to 10 आपको पूरा सीरियल नंबर बता देंगे। इतनी पैनी नजर इसको है। इसलिए पता है क्योंकि ये मुझसे ही पूछने आता है। अच्छा, सुरेश जो हैं खुद क्रिकेटर है, इनकी वाइफ को हमने ऐसा सुना है कि उनको फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। तो जब आपका मैच नहीं होता, किसी दूसरी टीम का चल रहा है क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच भी आ रहा है, तो फिर चैनल कौन सा चलता है उस समय? फुटबॉल 2 टीवी लगा ली पाजी अभी। तो वो सॉकर देखती है, उसको हॉकी बहुत पसंद है। ओके। और जो बैडमिंटन है वो सब देख। क्रिकेट कभी हॉलैंड कंट्री में हुआ नहीं हो, तो जब मैं उससे मिला भी तो उस टाइम इतना क्रिकेट का वो नहीं था उसको। उसने मुझे पूछा आप करते क्या हो? अच्छा। उसको पता नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ। उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। फुटबॉल देखती है। हम लोग बीच में बार्सिलोना में हमने मेसी को देखा लाइव। तो वो एकदम, मैंने कहा मैं भी मेसी हूँ। धन्यवाद भाई साहब। बहुत कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत मजे में हूँ, अच्छा हूँ। सुशील के बारे में आप सब जानते हैं, बिकॉज आज ये 2 धुरंधर हमारे शो में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में बैक टू बैक 2 बार, एक बार ब्रॉन्ज मेडल और एक बार सिल्वर मेडल लेके हमारे देश का झंडा जो है बहुत ऊंचा दिया है। कहते हैं जिंदगी के दंगल में सैकड़ों तूफान हैं और जो तूफानों को भी रोक दे, इतनी इस बंदे में जान है। वाह। ऐसे योद्धा के सामने सर झुकाता है नवजोत सिंह सिद्धू, ये लहराते हुए तिरंगे की आन बान और शान। आइए सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, सुशील के बारे में एक बात बड़े लोग कहते हैं कि सुशील हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं। बड़े लोग, सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं ये हमारे देश के हैं, अब ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो आप कहीं से भी हो। लेकिन मैं चाहता हूं पाजी आप लोगों को क्लियर करो, आप बेसिकली हरियाणा से हो कि दिल्ली से हो? जैसे आपने पूछ लिया एकदम से कि कहाँ से हो, तो मैं एकदम सबसे यही बोल देता हूँ कि हरियाणा से हूँ। मगर मैं बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और नजफगढ़ के पास मेरा एक छोटा सा गांव है, गांव बापरोला। ओके। तो मैं बिल्कुल छोटे से गांव से हूँ। ओके, क्या बात है, छोटे से गांव से इतना बड़ा टैलेंट और इतनी। इनका नाम सुशील है, काम इनके उल्टे हैं।
लोग कहते हैं लड़का क्या करता है, बड़ा सुशील है, करता क्या बस लोगों को उठा उठा के पटकता है। अच्छा सुशील, आप जब अभी तो आप इतना विदेशों में जाते सुशील ही हो, हूँ, सुशील नहीं ही बिल्कुल सुशील है, इसमें कोई शक नहीं है। कुश्ती में उठा उठा के पटकता हूँ, क्योंकि काम है मेरा, और वहां नहीं पटकूंगा तो मेरे को ही मारेगा। तो वहां तो मारना पड़ेगा। सुशील, जब मैं सुरेश से पहली बार यही बात कर रहा था, क्योंकि सुरेश भी एक छोटी सी जगह से उठ के आज उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पे अपना नाम बनाया। आप जब पहली बार कुश्ती खेलने के लिए बाहर गए, कोई परेशानी आई आपको? नहीं, परेशानी कुछ नहीं आई, बस ये था कि इंटरनेशनल होना है और विदेश में जाना है फ्लाइट में बैठ के। तो ये था। और रात को गए थे, छोटे बच्चे थे, 45 किलो का था जब मैं पहली बार अंडर 17 में मैं वर्ल्ड कैडेट के लिए गया था। पहली बार कहाँ पे गए थे खेलने? मैं मैनचेस्टर इंग्लैंड में मैं पहली बार गया था। और वो फ्लाइट में आजकल वो होता है ना, गैलरी होती है, तो ये बहुत चाहता कि फ्लाइट देखनी भी कैसी, जहाज कैसा होता है। तो ये ही नहीं पता लगा कि फ्लाइट में कब घुस गए, कब जाके बैठ गए, कब फ्लाइट उठ गई। सुबह जब उठे ना, जब पता लगा कि भाई इंग्लैंड में आ गए हो आप तो। अच्छा। हाँ, तो और आप उतर जाओ। तो एरोब्रिज से घुसे, पता नहीं चला? फिर वैसे ही वो निकाल दिए उससे, गैलरी से बाहर। तो मगर यार जहाज के तो मजे ले ही नहीं पाए। तो आपकी विदेशी फैंस भी बनी कुछ गोरियां भी? नहीं, वो नहीं बन पाई। वो इसलिए नहीं बन पाई, मैं बताता हूँ। उसके लिए भी सर मैं बताता हूँ। हाँ, क्यों? मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। और जो मेरा परिवार है बड़ा मध्यम परिवार है, और आप समझ सकते हो कि ड्राइवर हैं, और घर में फिर कैसी स्थिति रहती है, 3 भाई और हैं, उनको भी देखना है, पूरे परिवार को देखना है। तो कभी गोरियों की तरफ ध्यान गया नहीं। मेरे का एक ही टारगेट था कि भाई अच्छा रेसलर बनना है बस। क्या बात है। क्योंकि अच्छा रेसलर नहीं बनता तो मेरा परिवार पीछे खराब हो जाता। अरे वाह। तो वो एक जिम्मेवारी था। तो इसलिए ज्यादा फोकस मेरा रेसलिंग पे ही रहा, कहीं गोरियों पे ध्यान नहीं रहा। नहीं, उनका भी नहीं है। उनको ऐसे याद किया कि भाई आपका है लेकिन मेरा नहीं है। वो भी बहुत शरीफ सीधा आदमी है। और सुशील भाई इतने अच्छे इंसान भी हैं, और बहुत अच्छे इनका जो प्रवृत्ति है बच्चों के लिए, जैसे बोला कि एक अभी इन्होंने अच्छी एकेडमी बना रहे हैं, और जो गांव-गांव के बच्चे हैं सारे के सारे जोश में कि गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, तो वो इनका इंस्पिरेशन है सारे बच्चे वो। और अब वैसे नहीं बता रहा रहना भाई मैं कि गोल्ड मेडल लाना है, अब मैं दिखा भी देता हूँ ऐसा है लाना भी। मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा, आप सबको पता है कि सिमिलरिटीज काफी हैं, दोनों छोटे शहर से आए, इंटरनेशनल स्तर पे नाम बनाया। रैना की शादी हाल ही में अभी हुई है, सुशील की शादी को तकरीबन 4.5 साल हो गए जी। जब इन्होंने शादी की। पहले जब मेडल लेके आए ओलंपिक्स में, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, उसके बाद शादी की तो सिल्वर मेडल लेके आए। अभी हाल ही में इनके ट्विंस हुए हैं, तो इसके बाद हम गोल्ड पक्का समझे? जी बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि 2000 कॉमनवेल्थ 10 के बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद रहना भाई लेडीज लक चला हुआ है। जी बिल्कुल। तो आपका भी चलेगा बिल्कुल। क्योंकि रहना भाई की भी अभी शादी हुई है, तो लेडीज लक चला हुआ है। चल रहा है। और उसके बाद हमने रिपीट किया मेडल, ब्राउन्ज से सिल्वर हुआ है। जी। तो मालिक वर्ल्ड चैंपियन आपको भी बनाएगा, वर्ल्ड कप आपको बिल्कुल, आपको ही दिलवाएगा। बनाएगा, देश के लिए मेडल लेके आएंगे। सुरेश रैना और सुशील कुमार में एक सिमिलरिटी और भी है कि इनके जो फादर इन लॉ हैं, जो इनके ससुर हैं, उन्होंने भी अपने फादर इन लॉ साहब से कोचिंग ली, जी। और सुशील के केस में भी सेम ही है। तो आप लोगों ने अपना काम इतनी ईमानदारी से किया कि उनको आप पे इतना भरोसा हो गया कि बेटी का ही हाथ में दे दिया। मतलब बेस्ट शागिर्द तो होंगे आप। जब कोई गुरु इस लायक समझता है कि भाई अपनी लड़की को, तो कपिल भाई हम भी, हमारे भी कोई लड़की होगी तो हम भी तो अपनी लड़की को सही जगह देना चाहेंगे। बिल्कुल। तो भाग्यशाली हैं हम। अच्छा, खाड़े में लड़ते लड़ते ये भी डर तो नहीं रहता किसी का लंगोटना हाथ में आ जाए यार? पता गर्मा गर्मी रहती है पूरी। वो ट्रेड चला गया, वो सब मिट्टी में होता था पहले। हाँ, मिट्टी में। अब मैट पे तो कस्टम वगैरह है, तो पूरी सिक्योरिटी है। तो आपने तो पूरी सिक्योरिटी है। कुछ हाथ नहीं लगेगा, आप आराम से खेल सकते हो। वो चिंता छोड़ दो। अरे मैंने आपके बारे में एक बात सुनी सुशील, क्योंकि जब आप गए बाहर मैच के लिए, अपने कुश्ती के मैच के लिए, तो आपने देश का झंडा अपने हाथ में पकड़ा, तो कोई आपको कुछ अलग अलग चीज बोल गया था आपके कान में? अंधविश्वास की बातें होती है ना, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों पे प्रेशर रहता है कि यार जो चीज सेट चल रही है, अच्छा
मैंने पहला दायां पैर आगे किया तो अभी दायां ही करूंगा, होता ना कई बार। सुपरस्टिशन। जी 2012 में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ओलंपिक में मेरे को कैप्टन बनाया पूरी टीम का। अच्छा। सबीना बिनो ने, विजेंदर ने, पता नहीं किस कारणों से मेरे को बोल दिया कि नहीं सुशील पकड़ेगा झंडा अब की बार। तो मैं बड़ा खुश था कि यार देश का नेतृत्व कर रहा हूँ और पूरा वर्ल्ड देखेगा भाई इंडिया का झंडा किसने पकड़ा, वही सुशील ने पकड़ा है। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश था मैं। और मार्चिंग हुई हमारी, मैं आगे आगे तन के चला हुआ पूरा खुश। और जैसे ही वो मार्चिंग खत्म हुई तो मैं बाहर निकल रहा था तो एक मीडिया से एक हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और मैंने उनके पैर छुए। वो पहले तो मेरे को ढूंढ रहे, मैं तेरे को ढूंढ रहा था बहुत देर से। माँ जी क्या हुआ, या झंडा क्यों पकड़ लिया तूने? अरे मगर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, अब आप मीडिया में हो गए ऐसी बात कर रहे हो। तो बोला यार जिसने भी झंडा पकड़ा है ना वो दोबारा मेडल नहीं ले पाया। तो अनुमति लगा दी। जी ये बात तो पहले बता नहीं दिया आपने, तो पकड़ लिया। तो मैं फिर उसके बाद मेरे को बेलारूस जाना था ट्रेनिंग के लिए। 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, तो बेलारूस में थी। तो मैं ट्रेनिंग करता और मेरा थोड़ा सा अलग ही मजे से रहता हूँ। मैं ट्रेनिंग करके बहुत खुश रहता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ ट्रेनिंग को। मैं ट्रेनिंग करूँ और चुपचाप मैं जाके रूम में लेट जाऊँ। तो ये बोले कोई परेशानी है? मेरे ओलंपिक से पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी और पतला पड़ गया था मेरा हाथ। अच्छा। तो बोले हाथ तो ठीक है ना? तो सब इनको टेंशन, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, तो सबको ये टेंशन की अच्छी परफॉर्मेंस देनी। तो मैं वो बात ना बताऊं किसी को भी कि झंडे वाली बात ही ना बताऊं, मगर अंकल ने ये बोल रखा था नहीं। तो वो 15 दिन फिर निकल गए जैसे तैसे करके। फिर हम लंदन चले गए टूर्नामेंट के लिए। और लास्ट में मेरी कुश्ती थी, उसी दिन ओलंपिक खत्म होना था और क्लोजिंग होनी थी। तो मालिक ने बड़ी सुनी, देशवासियों का बड़ा आशीर्वाद रहा, माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा कि वो मेडल भी रिपीट हुआ और रंग भी बदल गया मेडल का। ब्राउन से सिल्वर हो गया। और मैं अंकल को ढूंढ रहा फिर। और मैं अंकल को ढूंढ रहा, मगा अंकल जी, फिर पैर छुए अंकल जी के। मगा अंकल जी एक तो बोलो मतलब सुनो मेरी अब थोड़ा। मगा ये बात एक तो किसी को बोलना मतलब, एक तो वो टूट गया कि भाई मेडल नहीं आता, मेडल भी आ गया है झंडा पकड़ने से, और ये बात किसी को मत बोलना। मैं तो जैसे कैसे करके झेल गया इसको, मेरा ही मन पता है कैसे, मगर ये किसी को मत बोलना। सुरेश रैना और सुशील कुमार, इन दोनों ने साबित कर दिया है कि आप कहां से भी आए हो, किसी भी छोटी जगह से निकले हो, कैसे भी हालातों में निकले हो, लेकिन सच्ची लगन हो तो आप इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात है इन दोनों की अचीवमेंट पे। बहुत बहुत तालियां बनती हैं। सुशील, आप इतने ताकतवर हैं, आप अपना ध्यान रखते होंगे, जाहिर सी बात है, पहलवानी करनी है तो खास ध्यान रखना पड़ता है। आपकी डाइट क्या होती है? वेजिटेरियन हूं मैं, और जो मेस में खाना बनता है वही खाता हूँ। अच्छा। जो हमारे 300-350 बच्चे हैं, वो जो खाना खाते हैं मैं वही खाता हूँ। मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ अखाड़े में, तो वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन में कुछ नहीं है। तो आप वेजिटेरियन होके भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि आप नॉन वेज की तरफ जाएं। तो आजकल हम लोग जानवरों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। सो मेरा पाजी, अपने केरल में स्ट्रे डॉग्स को वहां पे मारा जा रहा है। अच्छा। वो इसलिए मारा जा रहा है कि शायद उन लोगों का ऐसा मानना है कि स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए। पर बीइंग एनिमल लवर, मुझे या आप भी बहुत प्यार करते हैं और आप सब भी एनिमल लवर हैं, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। और स्पेशली केरल जैसी जगह पे जहां पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, और हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं जब भी हम लोग साउथ की बात करते हैं, खासतौर पे केरल की। सो जितने भी लोग अगर केरल में हमारा अगर ये शो देख रहे हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि प्लीज, बिकॉज ये चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाकी मेजोरिटी में ये काम नहीं है, लेकिन अगर मेजोरिटी मिलके इस काम में, इस कैंपेन में हम लोगों के साथ आए, तो मुझे लगता है हम बेजुबान जानवरों को बचा सकते हैं। तो बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है। सो उनके साथ ये ज्यादती ना करें प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके सुशील जी, सुरेश जी, आपके बहुत सारे चाहने वाले जो हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी मैडम। Hello Sidhu Paji. Hi Kapil sir. Hi Hello. Sushil sir. Hi Raina sir. So my question is for Raina sir. जी
आप तो बड़ा कमाल का क्रिकेट तो खेलते ही है, हम सब जानते हैं, बट वी नो वन ऑफ योर सीक्रेट्स दैट यू आर अ वेरी नाइस सिंगर ऑल्सो। आप बहुत अच्छा गाते भी हो, एंड मोर ओवर आपकी वाइफ ने आपको एक सेक्सोफोन भी गिफ्ट किया है। आई एम श्योर कि आप उनके लिए जरूर बजाते होंगे। प्लीज हमारे लिए भी कुछ बजा दे। मैं आपके लिए गाना सुना सकता हूँ। अगर आपका कोई फेवरेट 2 लाइन है आप मुझे बता दीजिए, मैं गा लेता हूँ। Sir, you can sing as well as play. Sir, sir, Okay. please, we all request. ये वाला थोड़ा वो पक्का बजाओ ना। बोल के जाओ भाई इसको। ये मस्त है रे। हिला उला के बंद पड़ी हुई है, ये खोल के जा भाई। तूती खोल भाई ये। वाह यार वाह, क्या बात है एक्टर।